एक समय की बात है, उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक घना जंगल था। इस जंगल की कहानी पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। गांव के लोगों का कहना था, सूरज ढलने के बाद जो भी कोई व्यक्ति इस जंगल में जाता वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था, उस जंगल में आत्माओं का वास है जो रात में जागती हैं और इंसानों को अपना शिकार बनाती हैं। रवि शहर का युवा लड़का जो गांव में अपनी नाना नानी के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आया हुआ था, वह गांव के पास के घने जंगल के बारे में उस जंगल से जुड़ी किसी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं रखता था। उसे शहर के जीवन की तेज तर्रार दुनिया की आदत थी और वह उस घने जंगल से जुड़ी कहानियों को गांव वालों का अंधविश्वास ही मानता था। गांव में कुछ दिन रहने के दौरान रवि को पता चला कि उस जंगल में एक पुराना मंदिर भी है जो सदियों से वीरान पड़ा है। रवि ने ठान लिया वह इस जंगल में ज़रूर जाएगा और उस पुराने मंदिर तक जाकर देखेगा क्या यहाँ पर सच में कुछ अजीब है। एक दिन रवि ने शाम के समय अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और कहा, चलो आज हम जंगल में उस मंदिर को देखने चलते हैं। रवि के सारे दोस्त यह सुनकर डर गए और मना करने लगे और रवि से कहा, तो पागल है क्या, वहाँ जाने की सोचना भी मत। जो लोग वहाँ गए वो वापस नहीं आए। रवि हंसते हुए बोला, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मैं ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता और भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और फिर रवि ने बिना किसी की परवाह किए अकेले ही जंगल में जाने की ठान ली। सूरज ढलने लगा था पर रवि बिना किसी डर के जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। चलते चलते रवि जंगल के बीच आ पहुंचा। वह कुछ देर रुका और चारों तरफ देखने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। अब मानो पक्षियों की आवाज़ भी धीरे धीरे शांत हो गई। अब रवि को एक अजीब सी ठंडक का एहसास होने लगा जिससे रवि को बहुत अजीब सा लगा, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ता रहा। और थोड़ा आगे बढ़ने पर रवि को मंदिर की एक झलक दिखाई दी। पास पहुंचने पर उसने देखा यह एक टूटा फूटा पुराना मंदिर था जिसकी दीवारों पर धूल और काई जमी हुई थी। तभी अचानक से रवि को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने इधर उधर देखा पर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा। मंदिर के अंदर का दृश्य बहुत डरावना था। मूर्तियाँ धूल और मकड़ी के जालों में ढकी हुई थी। चारों ओर सिर्फ खंडर जैसा माहौल था। रवि जैसे ही मंदिर से बाहर आया, उसे बड़ी अजीब सी हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई हंस रहा हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसके सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत हवा में उड़ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही हो। रवि का शरीर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसका शरीर मानो पूरी तरह से जाम हो गया हो। वह औरत शैतानी हंसी हंसते हुए रवि की ओर ही आ रही थी। अब रवि ने अपनी पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश की। अब रवि जितनी तेजी से भागता वह बराबर उसके साथ साथ चल रही थी। अब जंगल मानो और भी ज़्यादा डरावना लगने लगा। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। रवि रुककर देखता है, उसके पीछे अब कोई नहीं था। थकान ज़्यादा होने की वजह से वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ ही देर में वह औरत दोबारा से रवि के सामने आ जाती है। रवि फिर से भागना शुरू करता है पर वह भागता ही जा रहा था। जिस रास्ते से वह अंदर आया था वह रास्ता मानो जैसे गायब हो गया हो। थोड़ी और आगे बढ़ने पर उसे गांव की दिशा में एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है। वह रोशनी उसकी उम्मीद की किरण थी। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दिशा की तरफ भागने की कोशिश की। अब रवि का रास्ता रोकने के लिए जंगल के पेड़
टूटकर उसके रास्ते में गिर रहे थे। पर रवि टूटे हुए पेड़ों को मात देकर गांव की दिशा की तरफ दौड़े जा रहा था। जैसे जैसे रवि गांव की ओर बढ़ रहा था, जंगल की आवाज़ें और भी ज़्यादा डरावनी हो रही थी, मानो वह रवि को रोक रही हो। अब रवि जंगल से बाहर आ चुका था और गांव में पहुंचते ही वह बेहोश होकर गिर जाता है। अब सुबह में जब रवि की आँख खुलती है, वह देखता है वह अपनी नाना नानी के घर पर है और उसके सभी दोस्त उसके आसपास खड़े हुए हैं। एक दोस्त करीब आकर बोलता है, हमने मना किया था ना तुझे जाने के लिए, लेकिन तू नहीं माना। अब तो तुझे यकीन हो गया ना। रवि अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने दोस्तों की बात ना मानने पर उनसे माफ़ी भी मांगता है। बोलता है, मैं आज के बाद फिर उस घने जंगल में कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।